ब्यूटी एंड द बीस्ट। एक बार एक मर्चेंट अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। अच्छा तो बेटियों, मैं बाजार जा रहा हूँ, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? ओ पापा, मेरे लिए एक सुंदर सा ड्रेस और मेरे लिए एक प्यारा सा हार। और तुम्हें क्या चाहिए ब्यूटी, मेरी बच्ची? पापा, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरे लिए एक रेड रोज ला दें। तो मर्चेंट बाजार के लिए निकल गया और काम खत्म करने के बाद उसने अपनी 2 बेटियों के लिए ड्रेस और हार ले लिए। मेरा काम और खरीदारी पूरी हो गई। अब घर जाने का वक्त आ गया। काफी देर हो गई है। अब रेड रोज मैं रास्ते में ले लूंगा। मर्चेंट थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि अचानक बिजली कड़कने लगी और तेज बारिश भी शुरू हो गई। ओह, बारिश बहुत तेज हो रही है। अब मैं घर कैसे पहुंचूंगा? रुकने के लिए कोई जगह भी नहीं दिख रही। तभी मर्चेंट को कुछ दिखा। पास जाने पे वो एक आलीशान महल निकला। मर्चेंट अंदर चला गया क्योंकि आसपास कोई नहीं दिख रहा था। अरे वाह, क्या बात है! जंगल के बीच में एक महल, और वो भी इतना बड़ा। यूहू, यूहू, कोई है क्या? अजीब बात है, लगता है यहाँ पर कोई भी नहीं है। इसके मालिक को मेरे खाने से बुरा तो नहीं लगेगा ना? मर्चेंट ने पेट भर के खाया और फिर आराम करने के लिए कमरे में चला गया। ये महल तो वाकई में बहुत सुंदर है, और क्या शानदार बेड है, बिल्कुल वैसा जैसा मुझे पसंद है। मर्चेंट बहुत थक गया था और गहरी नींद में सो गया। सुबह की पहली किरण के साथ ही मर्चेंट की आंख खुली। बहुत अच्छी नींद आई। मौसम भी ठीक लग रहा है। अब जल्दी से फ्रेश होकर निकलता हूँ। ओह, नाश्ते की बढ़िया खुशबू आ रही है। फिर से टेबल पर स्वादिष्ट नाश्ता तैयार था। मर्चेंट ने थोड़ा खाया और वो महल से निकल गया। काश मैं इस महल के मालिक का शुक्रिया अदा कर पाता, पर यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। चलो, अब निकलना चाहिए। फिर मर्चेंट अपने घोड़े की ओर गया और उसे खुशी हुई कि उसके घोड़े को भी पूरा आराम मिल चुका था। जैसे ही वो निकलने लगा, उसने ढेर सारे रेड रोजेस देखे और उसे अपनी बेटी की याद आ गई। उसने बिना सोचे समझे रेड रोज तोड़ लिया, लेकिन पीछे से एक भयानक बीस्ट शाही कपड़ों में सामने आ गया जो बहुत ही डरावना था। तुम बहुत बुरे हो। मैंने तुम्हें खाना दिया और सोने के लिए बिस्तर दिया। बदले में तुम क्या कर रहे हो? मेरे प्यारे फूल चुरा रहे हो। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। सर, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मैं चोरी नहीं कर रहा था। मेरी सबसे छोटी बेटी ब्यूटी ने मुझसे रोज मांगा था। मैं बस वही ले जा रहा हूँ। ठीक है, तुम्हें एक शर्त पर जाने दे सकता हूँ। हाँ, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जब तुम वापस जाओगे तो तुम अपनी बेटी ब्यूटी को मेरे साथ महल में रहने भेजोगे। क्या? ओह सर। अगर तुम्हारी हाँ है तभी तुम यहाँ से जा सकते हो। बीस्ट की बात मानने के अलावा मर्चेंट के पास कोई चारा नहीं था। मायूस होकर वो महल से घर की ओर निकल पड़ा। ये ड्रेस तो बहुत खूबसूरत है, मैं इसे अभी पहनती हूँ। मेरे दोस्तों को भी पक्का पसंद आएगा। पक्का मेरे दोस्त इसे जलने वाले हैं। इस रोज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पापा, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप किसी बात से परेशान हैं? ओह मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची, तुम मुझे कितने अच्छे से जानती हो। समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं। आप मुझे कुछ भी बता सकते हैं पापा। मैं आपको इस तरह परेशान नहीं देख सकती। जो कुछ भी हुआ मर्चेंट ने ब्यूटी को अच्छे से बता दिया और बीस्ट को किए वादे के बारे में भी बताया। मेरी बच्ची, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं कुछ ना कुछ सोच लूंगा। नहीं पापा, आपने जबान दे दी है। ये मेरी जिद की वजह से हुआ है, तो इसकी सजा भी मुझे ही भुगतनी होगी।
मायूस होकर मर्चेंट और उसकी बेटी बीस्ट के महल के लिए निकल पड़े। बीस्ट को देखकर ब्यूटी पहले तो डर गई, लेकिन बीस्ट ने उसका इतना ध्यान रखा कि धीरे धीरे ब्यूटी का डर निकल गया। बीस्ट बहुत ज्यादा अजीब है और देखने में बहुत डरावना भी है, लेकिन उसने मेरा इतना ध्यान रखा है। उसका दिल सच में बहुत साफ है। वक्त निकलता गया। ब्यूटी अपना पूरा दिन महल के बगीचे और शाम को घर के अंदर सिलाई करते हुए बिताती थी। बीस्ट उसके पास बैठकर बस उसे देखते रहता। फिर अचानक एक दिन ब्यूटी, मैं बहुत दिनों से तुमसे बात करना चाहता था। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ब्यूटी हैरान हो गई। वो और बीस्ट दोस्त थे, पर शादी? इतने अजीब हैवान के साथ शादी करने के बारे में उसने सोचा भी नहीं था। आप मुझे बहुत पसंद हैं सर, पर शादी के बारे में मैंने आज तक कभी नहीं सोचा है। हाँ, कोई बात नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। कोई कुछ नहीं बोला और जिंदगी यूं ही चलती रही। लेकिन बीस्ट को समझ आ गया था कि ब्यूटी को अपने परिवार की याद आ रही है और उसने एक दिन उसे एक जादुई शीशा दिया। ब्यूटी, तुम अपनी बहनों को और पापा को याद कर रही हो ना? ये लो, इस शीशे में देख लो। ब्यूटी को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। इतने दूर होने के बावजूद उस शीशे में वो अपने पापा और बहनों को साफ साफ देख सकती थी। ओह सर, आप बहुत अच्छे हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? एक दिन ब्यूटी ने जब जादुई शीशे में अपने पापा को बेड पे लेटे हुए देखा तो वो डर गई। उनकी हालत खराब थी। वो बीस्ट के पास गई। सर, मैंने अभी पापा को जादुई शीशे में देखा। वो बहुत ज्यादा बीमार हैं। अगर आप कहें तो क्या मैं उनके पास जा सकती हूँ सर? बीस्ट बहुत गुस्से में था और वो कमरे से चला गया। लेकिन जब उसने ब्यूटी को दुखी देखा तो वो उसके पास जाकर बोला, ठीक है ब्यूटी, तुम अपने पापा के पास जा सकती हो, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें एक हफ्ते में यहाँ वापस आना होगा। जी बिल्कुल, मैं एक हफ्ते में वापस आ जाऊंगी सर। आपने मेरा इतना ख्याल रखा है। मैं आपका भरोसा कभी भी नहीं तोड़ूंगी सर। आखिरकार ब्यूटी अपने पापा से मिलने चली गई। मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारी बहुत याद आती है। अपनी गलती के लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं पापा, आपकी कोई गलती नहीं है। ज्यादा मत सोचिए प्लीज। बीस्ट बहुत अच्छा है और बीस्ट ने मुझे एक जादुई शीशा दिया है जो मेरी बहुत मदद करता है। जब कभी भी मुझे आपकी और बहनों की याद आती है तो मैं उसमें आप लोगों को देख लेती हूँ। अपनी बेटी को वापस देख के मर्चेंट बहुत जल्दी ठीक हो गया। ब्यूटी अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगी और अपना बीस्ट से किया हुआ वादा भूल गई। फिर एक रात उसने एक भयानक सपना देखा। बीस्ट उसे पुकार रहा था। वो बहुत मायूस था और ब्यूटी को बहुत याद कर रहा था। ओह, मैं बीस्ट को किया हुआ वादा कैसे भूल सकती हूँ? उसने मेरा इतना ध्यान रखा, मुझे इतना सारा प्यार दिया। मैं घर पर इतनी खुश थी कि मैं बीस्ट को भूल गई। मैं आखिर ऐसा कैसे कर सकती हूँ? ब्यूटी फौरन अपने पापा के पास गई। पापा, पापा, क्या बात है बेटा? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? मुझे इसी वक्त निकलना होगा पापा। मैंने अभी अभी सपने में बीस्ट को देखा। वो मुझे याद कर रहा था और पता नहीं क्यों वो बहुत दुखी लग रहा था। पापा, मुझे जाना ही होगा। अगर बीस्ट को कुछ भी हुआ तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। हाँ बेटा, तुम्हें जरूर जाना चाहिए, पर क्या सुबह तक नहीं रुक सकती? नहीं पापा, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। बीस्ट को मेरी बहुत जरूरत है। मुझे अभी इसी वक्त जाना होगा पापा। जल्द ही ब्यूटी तैयार हुई और अपने पापा के साथ घोड़े पर बीस्ट के महल के लिए निकल पड़ी। लेकिन उसे बीस्ट कहीं भी दिखाई नहीं दिया। लगता है मैंने देर कर दी। अगर बीस्ट को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं होंगी। उससे दूर रहने के बाद ही मुझे पता चला कि वो कितना अच्छा है।
ओह, अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? अचानक बगीचे से ब्यूटी को एक आवाज सुनाई दी। वो तुरंत भागी। वहां सुंदर फूलों के बीच बीस्ट लेटा था। ब्यूटी उसके पास बैठ गई और ब्यूटी की आंखों से आंसू आने लगे। मुझे माफ कर दो, मैंने अपना वादा तोड़ दिया। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपनी आंखें खोलो प्लीज। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, प्लीज उठ जाओ। अचानक ब्यूटी के ऐसा बोलने पे मानो कुछ जादू सा हो गया। जैसे ही ब्यूटी ने शादी के लिए हाँ बोला, बीस्ट एक सुंदर और जवान आदमी में बदल गया। क्या ये क्या हो रहा है? तुम कौन हो? ब्यूटी, दरअसल बात यह है कि मैं एक राजकुमार हूँ, इस महल का राजकुमार। एक डायन ने मुझे श्राप दिया था और उसी की वजह से मैं बीस्ट बन गया था। ब्यूटी, मैं जैसा था, अगर कोई मुझसे वैसे ही शादी करने के लिए तैयार होता तो ही मैं ठीक हो सकता था। मैंने जैसे ही तुम्हें देखा वैसे ही तुमसे प्यार हो गया था। तुम शक्ल से ही नहीं, दिल से भी ब्यूटी हो। मुझे डर था कि तुम वापस लौटकर कभी नहीं आओगी। ब्यूटी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे तो ये सपना लग रहा है। क्या ये सब सच है? ये कोई सपना नहीं है ब्यूटी, मैं राजकुमार हूँ और अब तुम बनोगी मेरी और इस महल की होने वाली रानी। चलो तुम्हारे पापा को बताते हैं। मैं जानता हूँ वो तुम्हें यहाँ भेजकर बहुत दुखी हुए, पर अब जब उन्हें सच पता चलेगा वो सब कुछ भूलकर मुझे माफ कर देंगे। उस दिन के बाद ब्यूटी अपने राजकुमार के साथ हमेशा हमेशा के लिए खुश रही। पुस इन बूट्स। पापा अब नहीं रहे। उन्होंने मेरे लिए जायदाद, फैक्ट्री और ये पुस को छोड़ा है। मेरे भाई ये जायदाद और फैक्ट्री हड़प लेंगे और बस ये पुस को मेरे लिए छोड़ेंगे। वो तो अच्छी जिंदगी जी लेंगे, पर मैं क्या कर सकता हूँ? पुस तो चूहों को खाकर आराम से गुजारा कर लेगा, पर मैं कैसे जीऊंगा? पुस अपने मालिक को परेशान देखकर बहुत दुखी था और फिर अपने हाथों से उसने जैक के गाल को सहलाया। आप फिक्र मत कीजिए मालिक, मैं जानता हूँ मैं आपके लिए बेकार हूँ, पर मैं वादा करता हूँ मैं आपकी किस्मत बदलूंगा। लेकिन उसके लिए मुझे कुछ चाहिए। आप मुझे नए जूते ला कर दीजिए और साथ ही आपके रूम में पड़ा वो पुराना बैग। जैक के पास काफी कम पैसा था, पर वो जानता था कि पुस वफादार बिल्ली है, इसलिए एक चांस देना चाहता था। ठीक है, मेरे पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है। हम बचे हुए पैसों से कल ही जाकर नए बूट्स खरीद लेंगे। मालिक, मैं वादा करता हूँ आपको पछतावा नहीं होगा। जैक ने पुस के लिए नए सुंदर टिकाऊ बूट्स खरीदे। पुस ने उन्हें पहना और उसे फिट तो आए, साथ ही वो स्मार्ट भी लग रहा था। अब देखिएगा मालिक, मैं आपकी किस्मत बदल दूंगा। आपने मुझ पर भरोसा किया है और अब आप मेरी जिम्मेदारी हो। उसने जैक के कमरे से पुराना बैग लिया, 2 गाजर डाली और आगे निकल पड़ा। जैसे सोचा था वैसे ही हुआ। 2 शरारती खरगोश बैग के पास आए। उसने उन्हें पकड़कर बैग में डाल के चेन बंद कर दी। फिर वो राजमहल के लिए निकल पड़ा और राजा से मिलने की ख्वाहिश जताई। महाराज को मेरा प्रणाम। मेरे मालिक मार्की ऑफ कैरेबा ने आपको सलाम और ये कीमती तोहफा भेजा है। अरे, ये तो बनने के बाद बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। इन्हें हलवाई के पास ले जाओ और रात के खाने में बनवाओ और मेरी तरफ से अपने मालिक को शुक्रिया अदा करना। द मार्की ऑफ कैरेबा मेरे महाराज। हाँ, मार्की ऑफ कैरेबा, पर कभी सुना नहीं है। खाना बहुत बढ़िया बना था। राजा और उसकी बेटी ने मजे से खाया। कुछ दिन बाद पुस फिर से राजमहल आया और इस बार 2 बड़ी मुर्गियों के साथ। तो छोटे दोस्त, तुम्हारे मालिक कैसे हैं? सब खैरियत है महाराज। उन्होंने दुआएं और ये कीमती तोहफा भेजा है। एक और तोहफा? हाँ, वाह वाह। इस बार क्या भेजा है? मेरे महाराज, मालिक मार्की ऑफ कैरेबा ने आपके लिए मुर्गियां भेजी हैं। इसे कबूल कीजिए। ओह, बड़ी ताजा लगती है। मैं इन्हें रात को खाऊंगा। अपने मालिक को शुक्रिया कहना और उन्हें मुझसे मिलने के लिए कहो। राजा और उसकी बेटी ने मुर्गियों को पूरे शौक से खाया। मार्की ऑफ कैरेबा के बारे में बात की। पुस राजा के साथ साथ अपने मालिक जैक के लिए भी 1-2 चीजें ले जाता था। जैक और पुस छोटी सी झोपड़ी में खुशी खुशी रहने लगे और जैक भी भूखा नहीं सोता था। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, पुस का राजमहल में आना जाना लगा रहता था। मालिक ने तोहफा भेजा है, ऐसा बोल के वो महल में घुस जाता था।
महल के सारे नौकर चाकर भी अब मार्की ऑफ कैरेबा के बारे में बात करने लगे, जिसे तो ना किसी ने देखा था ना सुना था, इसीलिए सब बेचैन थे। अब वक्त आ गया है मेरे मालिक को राजा से मिलाने का, लेकिन ये होगा कैसे? ना तो मेरे मालिक के पास अच्छे कपड़े हैं, ना ही महल तक जाने के लिए घोड़ा। मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा। अगले दिन जब पुस खरगोश पकड़ने निकला तो उसने कुछ लोगों को नदी के पास बात करते हुए सुना। फिर पूरी बात जानने के लिए वो लोगों के पास गया और उसने सुना कि राजा और उसकी बेटी कल यहाँ से गुजरने वाले हैं। तभी उसे बढ़िया आइडिया आया और वो घर भागा। मालिक सुनिए। रुको रुको, बात क्या है? मालिक, राजा से मिलने का वक्त आ गया है। पुस, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? शायद तुम्हें आराम की जरूरत है। नहीं नहीं मालिक, यही सही वक्त है। कल राजा उनकी बेटी के साथ यहाँ से निकलने वाले हैं और यही एक सुनहरा मौका होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। मुझे लगता है तुम्हारे साथ साथ मैं भी मरूंगा। मालिक, मेरी बात सुनिए प्लीज। जैसा मैं कहता हूँ वैसा कीजिए। जैक पूरी तरह तैयार नहीं था और उसे राजा से मिलने में डर लग रहा था। पुस बहुत वफादार है और कभी कोई गलती नहीं करता है। उसने मुझे हर दिन खरगोश और मुर्गियों के रूप में खाना दिया है। शायद उस पर एक बार तो भरोसा कर लेना चाहिए। ठीक है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। उम्मीद है तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो। बस हमें मुसीबत में मत डालना। फिक्र मत कीजिए मालिक, आपकी किस्मत बदलने वाली है और इस छोटे से झोपड़े में आपको कुछ ही दिन रुकना है। अगले दिन पुस जैक को नदी के किनारे ले गया जहाँ से राजा गुजरने वाला था। जैसे ही उसने राजा की सवारी आते हुए देखी, वो जैक के पास गया। मालिक, जल्दी कीजिए, अपने कपड़े उतारकर पानी में कूद जाइए। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? प्लीज, जैसा मैं कहता हूँ वैसा कीजिए, हमारे पास वक्त नहीं है। काश तुम्हें कोई समझा पाता पुस। पुस ने जैक के सारे कपड़े छुपा दिए और जैक के ठीक सामने चला गया। जैसे ही राजा की सवारी नजदीक आई, पुस चिल्लाने लगा, हेल्प हेल्प, अरे कोई मदद करो। राजा ने अपनी खिड़की से बाहर देखा और तुरंत पुस को पहचान लिया। प्रणाम महाराज, मेरे मालिक नदी में नहाने गए थे और कुछ चोरों ने उनके कपड़े चुरा लिए। उन्हें तैरना नहीं आता, वो डूब जाएंगे। राजा ने फौरन अपने सिपाहियों को जैक को नदी से निकालने और दूसरे सिपाही को जैक के लिए नए कपड़े लाने का आदेश दिया। सिपाही जल्दी से एक नीले और सुनहरे रंग का शाही सूट लाया। जैक सुंदर था और नए कपड़ों में बिल्कुल राजकुमार लग रहा था। आखिरकार मार्की ऑफ कैरेबा मिल ही गए, कहना पड़ेगा बहुत सुंदर है। राजा ने जैक को अपने रथ में बिठाया जहाँ उसकी बेटी भी मौजूद थी। जैक बहुत ही शर्मीला था, वो थोड़ा सा घबरा गया। ओ आइए हमारे साथ बैठिए, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। राजकुमारी की मुस्कुराहट देखकर जैक उसके प्यार में पड़ गया और उसके बगल में जाकर बैठ गया। जब पुस ने अपने मालिक को राजकुमारी के साथ बैठे देखा तो उसने सिपाही को बग्गी धीरे से चलाने को बोला और खुद तेजी से भाग गया। पुस फौरन एक खेत में पहुंचा और वहां के किसानों से बोला, यहाँ पर राजा की सवारी आ रही है। अगर किसी ने पूछा तो तुम कहना कि ये जगह मार्की ऑफ कैरेबा की है। अगर किसी ने होशियारी की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सारे किसान पुस की धमकी से डर गए और बात मान गए। उस दिन बाहर का मौसम बढ़िया था तो राजा ने अपने सिपाही को आराम से चलाने का आदेश दिया। वाह वाह, कितना खूबसूरत खेत है ये। इस जगह का मालिक कौन है, बताओ। जैसा कि पुस ने कहा था, सब ने बोला कि जगह मार्की ऑफ कैरेबा की है। पुस ने आगे भी किसानों को ये बता दिया था कि ये जगह मार्की ऑफ कैरेबा की है। कितना सुंदर बकरियों का झुंड है, इनका मालिक कौन है? मेरे महाराज, ये भी मार्की ऑफ कैरेबा के हैं। ठीक है, और ये बड़ी सी अनाज की जमीन भी मार्की ऑफ कैरेबा की है क्या? हाँ मेरे महाराज, ये सब कुछ हमारे दयालु और नेक दिल मालिक मार्की ऑफ कैरेबा के हैं। राजा बहुत ही खुश हुआ। जैक सिर्फ सुंदर और ईमानदार ही नहीं बल्कि अमीर भी था। दूसरी ओर पुस क्या कर रहा था इस बारे में जैक को कोई अंदाजा नहीं था। वो तो राजकुमारी के प्यार में इतना खो गया था कि उसे कुछ याद ही नहीं था। इतने में पुस फौरन दूसरे राजमहल में पहुंचा जिसका राजा ओगर था। ओगर का सिर्फ आलीशान महल ही नहीं बल्कि पुस ने जो भी जमीन, खेत और जानवरों को अपने मालिक का बताया था वो सारे ओगर के थे। प्रणाम सर। पुस इन बूट्स। ये तो पहली बार देख रहा हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, तो सोचा क्यों ना आपसे मिल लूं। हाँ, अच्छा। ओगर बहुत ही घमंडी था और जब भी कोई उसकी तारीफ करता वो उसे बहुत अच्छा लगता। सब लोग आपके ही बारे में बात करते हैं। सुना है आप खुद को किसी भी चीज में बदल सकते हो। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। अरे बहुत आसान है, बहुत ही आसान। ये देखो। अचानक ओगर के बदले पुस के सामने एक बड़ा सा शेर आ बैठा था। पुस डर गया और खिड़की से बाहर कूद गया। उसकी जान खतरे में थी। डरा दिया ना? बताओ, अंदर आ जाओ। कैसी लगी मेरी शक्तियाँ? फ्यू, आपने तो डरा ही दिया। हाँ हाँ, ठीक है, अब शांत हो जाओ। पुस ने ओगर की तरफ देखा। अब क्या मेरी शक्तियों पर भरोसा नहीं? ओ नहीं 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 सर, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर बात क्या है? मैं आपके दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मैं कुछ सोच रहा था। बात क्या है? जल्दी बताओ। सर, आप पहले से ही इतने बड़े हैं तो शेर में बदलने में कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। पर क्या आप खुद को किसी छोटी चीज में बदल सकते हो, जैसे कि चूहा या खरगोश? ओ, तो तुम्हें अब तक मेरी शक्तियों पर भरोसा नहीं हुआ? फिर ये लो। फिर क्या था, ओगर एक चूहा बन गया। इसके पहले कि वो संभल पाता, पुस ने इस बात का फायदा उठाया और उसे पकड़ लिया। तो छोटे ओगर, यही तुम्हारा अंत था। जैसे ही पुस ने ओगर को खाया, पूरे महल में जान सी आ गई। जिन सभी लोगों को शैतानी ओगर ने कैद किया था वो वापस इंसान बन गए और हर जगह खुशी का माहौल छा गया। सभी ने पुस को गले लगाकर शुक्रिया अदा किया। ओह, तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। मुझे आप लोगों से एक मदद चाहिए। कुछ देर में यहाँ राजा आने वाले हैं और तुम सबको मार्की ऑफ कैरेबा का स्वागत करना है। वही तुम्हारे नए राजा हैं। फिक्र मत कीजिए, वो ओगर की तरह बदमाश बिल्कुल भी नहीं है। वो तो बहुत ही दयालु और अच्छे राजा हैं। हाँ हाँ, हम सब तैयार हैं। बढ़िया। अब सब लोग हॉल में अपने नए राजा का स्वागत करने के लिए जमा हो जाओ। वो जल्द ही यहाँ आते ही होंगे। जब राजा ने दूर से महल को देखा तो वो सोच में पड़ गए कि इसका मालिक कौन होगा। जैसे ही वो करीब पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पुस खड़ा था। पुस ने सलाम किया। आपका स्वागत है महाराज, मेरे मालिक मार्की ऑफ कैरेबा के इस शानदार महल में। ओह ओह, ये तो गजब है। मेरे महल से भी ज्यादा खूबसूरत। मुझे यकीन है ये अंदर से भी बहुत खूबसूरत होगा। आप खुद ही देख लीजिए। आइए महाराज। जैक को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। उसने पुस की ओर देखा और पुस ने आंख मारी। फिर जैक को समझ में आया कि ये सब पुस का करा धरा है और तुरंत उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। राजा ने महल को और वहाँ खड़े सभी लोगों को बड़ी गौर से देखा और बहुत खुश हुए। तुम वाकई में एक नेक दिल, ईमानदार और सुंदर लड़के हो। मैं बहुत खुशकिस्मत होऊंगा अगर तुम मेरी बेटी को अपनी पत्नी बनाओगे। ओह, जैक को और क्या चाहिए था। उसके वफादार पुस ने उसे एक आलीशान महल का मालिक बना दिया था और राजा ने अपनी जमीन जायदाद के साथ साथ अपनी खूबसूरत बेटी का हाथ भी उसके हाथ में दे दिया था, जिसे वो बेहद प्यार करता था। जी महाराज, आपकी बेटी से शादी करना मेरा सौभाग्य होगा। मैं उसका मरते दम तक ख्याल रखूंगा। ओह, आज तुमने मुझे बहुत खुश किया है। मुझे पता है मेरे जाने के बाद तुम इस राज्य को दिल से और ईमानदारी से संभालोगे। फिर जैक और उसकी राजकुमारी हमेशा खुश रहे और पुस, उसे कुछ तोहफे तो मिले ही, साथ ही बहुत लाड प्यार भी मिला। और हाँ, खुद के मजे और थोड़ी कसरत के लिए पुस ने चूहों को पकड़ने का अपना चहीता काम कभी नहीं छोड़ा।